इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे लीगल सिस्टम देखेंगे, ठीक है। लीगल सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप, कानून प्रणाली बोलेंगे, ठीक है। और लीगल सिस्टम हमारा दो तरह से फंक्शन करता है, ठीक है, दो तरह से फंक्शन करेगा। पहला इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट रहेगा लॉ गवर्निंग द स्टेट, पहला यानी कि जो कानून के माध्यम से राज्यों का संचालन होगा, ठीक है। लॉ गवर्निंग द स्टेट, लॉ गवर्निंग द स्टेट यानी कि जो राज्यों का संचालन होगा वो कैसे होगा, वो तो कानून से होगा। इट मीन्स दैट कि हमारे देश में कानून सर्वोपरि होगा। इट मीन्स क्या है कि हमारे देश में कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, सरकार भी नहीं है। सरकार भी कानून के दायरे में रह के ही अपना सारा काम करेगी। सभी तरह के जितने भी कार्य होंगे वो कानून के दायरे में रह के ही होंगे। इसका पहला पॉइंट क्या है कि लॉ गवर्निंग द स्टेट मीन्स कि राज्यों का संचालन कानून से ही होगा। अब इसमें मेजरली जो कानून है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है, ठीक है। कौन सा आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ जाएगा। तीसरा हमारे पास आ जाएगा इंटरनेशनल लॉ, मेजर लॉ जो है ना, जिसे पूरी सोसाइटी गवर्न की जा सके, इंटरनेशनल लॉ। ये तीन कानून प्रमुख तौर से काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संवैधानिक ढांचे को बनाए रखेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी जितना ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट्स है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करेगा। इंटरनेशनल लॉ यानी जो हम इंटरनेशनली जितने भी संधियां वगैरह होगी, एमओयूज हो गए, है ना, ये सारी चीजें इंटरनेशनल लॉ के बेस पे की जाएगी। ये सभी देश के होते हैं, इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक। दूसरा क्या आएगा, लॉज बाय विच स्टेट गवर्न या क्या लिख सकते हैं, रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर, अगर हिंदी में लिखना आपने, हिंदी में लिखेगा आप, कानून जिसके द्वारा राज्य अपने सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करता है, ये हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब इसमें कौन कौन से कानून आ जाएंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, टॉर्ट हो गया, प्रॉपर्टी लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, ये सारे। इससे किसको गवर्न किया जाएगा, इससे लोगों को गवर्न किया जाएगा, इससे शासन को गवर्न किया जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ किसके लिए, पूरी व्यवस्था के लिए, है ना। लेकिन ये स्पेसिफिक है, क्रिमिनल लॉ है, जैसे मान लो हमने क्रिमिनल लॉ पढ़ा, ये क्राइम्स की बात करेगा कि कैसे हम क्राइम को डिफाइन करेंगे। अगर मान लो किसी ने इलीगल एक्टिविटी की, क्या वो क्रिमिनल है या नहीं है, तो उसको डिफाइन कहां से करेंगे हम, इन एक्ट्स के माध्यम से करेंगे, ठीक है। क्रिमिनल लॉ आ गया, प्रॉपर्टी लॉ आ गया, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी लॉ, ऐसे है ना, ये बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। टॉर्ट आ गया, जैसे TORT, टॉर्ट आ गया, ठीक है। और दूसरा आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बहुत सारे इस तरह से। दीज आर कॉल्ड एज पब्लिक लॉ। सो क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड एज पब्लिक लॉ। और जितने भी ये वाले लॉज हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्राइवेट लॉ। इसको क्या कहते हैं, प्राइवेट